बपारा सानिए सखिया। ओ परनामिए सखिया परनामिए सखिया ये सखिया परनामिए सखिया हमहु बनब परनामिए सखिया। हमहु बनब परनामिए सखिया। पिया प्राणनाथ जी से नेहिया लगाइबे। पिया प्राणनाथ जी से नेहिया लगाइबे। गुरु के चरनिया में सिरवा झुकाइबे। गुरु के चरनिया में सिरवा झुकाइबे। पिया प्राणनाथ जी से नाथ जी से नेहिया लगाइबे। निस दिन चरनिया में सिरवा झुकाइबे। निस दिन चरनिया में शीशा झुकाइबे। सफल बनैबे जिंदगानी सखिया। सफल बनैबे जिंदगानी सखिया। हमहु बनब परनामिए सखिया। हमहु बनब परनामिए सखिया। परनामिए सखिया परनामिए सखिया परनामिए सखिया परनामिए सखिया हमहु बनब परनामिए सखिया। हमहु बनब परनामिए सखिया। और आगे का करो। ओ मांस मछलिया में मन ना लगाइबे। माछ मछलिया में मन ना लगाइबे। ओ मांस मछलिया में मन ना लगाइबे। माछ मछलिया में मन ना लगाइबे। सखी रसिक प्रिया के चरण लपटाइबे। सखी रसिक प्रिया के चरण लपटाइबे। ओ छोड़ देब काम शैतानिए सखिया। छोड़ी देबे काम शैतानिए। देखी दादी के तरफ से बहुत बहुत पान पुरस्कार बा अपनी तरफ से प्रणाम बा। ओ छोड़ देब काम शैतानिए सखिया हमहु बनब परनामिए सखिया। हमहु बनब परनामिए सखिया। हमहु बनब परनामिए सखिया। हमहु बनब परनामिए सखिया। पशु के कुआर आई हमहु परना धाम जइबे। पशु के कुआर आई हमहु परना धाम जइबे। आज नौकी सखी भैली हमनी के उनके तरफ से ही 30 रुपया के पान पुरस्कार बा बार बार प्रणाम बा। और ऐसे ही हमहु परना धाम जइबे। पशु के कुआर आई हमहु परना धाम जइबे। आई गंगा जमुना के पानी हे सखिया। लाइव गंगा जमुना के पानी सखिया। के पन्ना चलेगा बा चले जा दोनों हाथ उठाए जा लिया चल चल तनिया जुआ कि हमहु बनब परनामिए सखिया। हमहु बनब परनामिए सखिया। परनामिए सखिया परनामिए सखिया परनामिए सखिया परनामिए सखिया हमहु बनब परनामिए सखिया। हमहु बनब परनामिए सखिया। हमहु बनब परनामिए सखिया। हमहु बनब परनामिए। चला हमहु के लियौले चला हमहु के हे प्राणनाथ हो लियौले चला हमहु के। अइले प्राणनाथ हो
औले चला माहू के पौआ कहेला हम सत्संग जइबे श्यामा 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 मुहवा से रटना मुहवा से रटना लगइबे निजना बहोली औले चला माहू के आइले प्राणनाथ होली औले चला माहू के आइले प्राणनाथ होली औले चला माहू के औले चला माहू के लिए औले चला माहू के आइले प्राणनाथ होली औले चला माहू के आइले प्राणनाथ होली औले चला माहू के हथवा कहेला हम ताली बजइबे श्यामा हथवा कहेला हम ताली बजइबे श्यामा हथवा कहेला हम ताली बजइबे श्यामा हथवा कहेला हम ताली मथवा कहेला मथवा कहेला करबे प्रणाम होली औले चला माहू के आइले प्राणनाथ होली औले चला माहू के आइले प्राणनाथ होली औले चला अखिया कहेला हम दर्शन करबे श्यामा अखिया कहेला दर्शन करबे श्यामा कनवा कहेला हम सुनबे ब्रह्म ज्ञान होली औले चला माहू के आइले प्राणनाथ होली औले चला माहू के आइले प्राणनाथ होली औले चला रसिया रसानंद रस से भरल श्यामा 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 धीरे 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 करबा पिया जी के रसमान होली औले चला माहू के आइले प्राणनाथ होली औले चला माहू के आइले प्राणनाथ होली औले चला माहू के आइले प्राणनाथ होली औले चला मिलन धीरे धीरे लग जाएगी लगन धीरे धीरे लग जाएगी लगन धीरे धीरे सांवरे से होगा मिलन धीरे धीरे सांवरे से होगा मिलन धीरे धीरे
दिखा तो मीरा के जैसा, दिखा तो मीरा के जैसा, कर ले भरोसा कर माँ के जैसा, कर ले भरोसा कर माँ के जैसा, जुड़ी जाएगा जुड़ी जाएगा ये मन धीरे धीरे, सावरे से होगा मिलन धीरे धीरे, वो सावरे से होगा मिलन धीरे धीरे। हर चुटकी जैसा तू कर ले समर्पण, हर झुनकी जैसा तू कर ले समर्पण, चरणों में तू कर दे तू अर्पण, चरणों में तू उनके कर दे तो अर्पण, धड़क उठेगी धड़क उठेगी अगन धीरे धीरे, सावरे से होगा मिलन धीरे धीरे, सावरे से होगा मिलन धीरे धीरे। दिल को लगा ले चरणों में प्यारे, 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 हर्ष सदा रहेगा संग ये तुम्हारे, हर्ष सदा रहेगा संगिए तुम्हारे, महसूस होगी महसूस होगी छुअन धीरे धीरे, सावरे से होगा मिलन धीरे धीरे, वो सावरे से होगा मिलन धीरे धीरे, लग जाएगी लगन धीरे धीरे, लग जाएगी लगन धीरे धीरे, सावरे से होगा मिलन धीरे धीरे, सावरे से होगा मिलन धीरे धीरे, सावरे से होगा मिलन धीरे धीरे। बोले बाबा मर जाते हैं, और जो लोग इनको पूजते हैं वो लोग कहाँ जाएंगे भैया, जो वही मर गए थे। बड़ी दिक्कत है, इसीलिए ब्रह्म ज्ञान चर्चा सुनना चाहिए। भागवत में प्रमाण है कि सब का सब ये 14 लोक नाश हो जाता है। 14 लोक को चलाने वाले 33 कोटि देवी देवता प्लस ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी हैं, और ये प्राकृतिक प्रलय में ही नाश हो जाता है, जिसको गीता में भगवान कन्हैया बहुत सुंदर भाव से भी कहा, तेतांबुकत्वा सर्वलोकम विशाल क्षीणे पुण्ये मृत्यु लोकम विसंति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। आप यहाँ से कर्म करके स्वर्ग
बैकुंठ जाओगे तो वहां पे फिर आपके पुण्य क्षय हो जाएंगे और फिर पामर जीव बना के इस माया के ब्रह्मांड में आके माँ के गर्भ में जन्म ले लोगे। आवागमन लगातार लगा रहता है। तो क्यों ना हम इसी जन्म में 84 लाख में सबसे उत्तम मानव जन्म मिला है, तो मानव जन्म प्राप्त करके उस भगवत कृपा भजन कीर्तन करके वहां पर चले जाएं। गीता में भगवान ने कहा यान्ति देवव्रता देवा पितृयान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति महाजिनो माम। उन्होंने कहा कि जो भूत को, जो देवता यान्ति देवव्रता, जो देवताओं को पूजता है मरने के बाद से देवता बन जाता है, देवता लोक में जाता है। भूतेज्या यान्ति, जो भूत को पूजता है मरने के बाद से भूत बनता है। ये गीता में मदा जीनो अपि मामा, इस पूरे संसार में अलग अलग तरह के जिनकी भी पूजा आराधना करता है वो उसी को प्राप्त होता है। और जो मुझे पूजता है, जो मुझको सर्वत्र मान करके मुझको पूजता है, तो मरने के बाद से वह मुझको ही प्राप्त होता है। अब फैसला आप लोग कर लीजिए कि क्या हमको करना है, पेड़ पानी आग पानी पत्थर पूजना है कि परमात्मा कान्हा को पूजना है। जैसा आप सोचोगे वैसा आपके जीवन में वह रिस्पांस मिलेगा। साधु संत महात्मा इसी चीज को ढूंढते ढूंढते मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में ढूंढते रहते हैं। ऐसे बहुत से संतों ने भी ढूंढा और उस परमात्मा को पाने का प्रयास किया। गंगा जमुना सरस्वती इस ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं में जाके खोजा, इसी कान्हा को, इसी आत्मा का दीदार करने के लिए, जिसको बहुत से संतों ने गाया भी। ओ जौन श्याम की खोजत रहली धरती और गगनमा हो समनवा पवलीना। ओ जौन श्याम की खोजत रहली धरती और गगनवा हो समनवा पवलीना, हो समनवा पवलीना। जब से अइले गुरु के चरणवा हो समनवा पवलीना, जब से अइले गुरु के जब से अइले गुरु के चरणवा समनवा पवलीना, जब से अइली गुरु के चरणवा हो समनवा पवलीना।
चरणवा हो समनवा पवलीना वो जब से अइली गुरु के चरणवा हो समनवा पवलीना वो जब से अइली गुरु के चरणवा हो समनवा पवलीना वो जब से अइली गुरु के चरणवा हो समनवा पवलीना। तो सही मार्ग बताने के लिए गुरु को तलाशना होता है। वो गुरु एक ऐसी सतमार्ग पे लेके चला जाएगा कि आपको प्राणनाथ जी से जा करके मिलवा देंगे। और यहाँ पर कौन आए हैं? मरने के बाद से हम लोग पढ़ना जाएंगे, यह रूह जाएगी और वहीं से संजोग देखिए कि वहीं से गुरु जी भी पधारे। ये परम सौभाग्य इस गांव का कि जीते जी भी देखिए और शरीर त्यागने के बाद भी देखिए। तो मैं आपको बता रहा था 15 मिनट के अंदर, अब सुनिए कि मैं और आप सब अभी 1 मिनट नहीं हुआ है, सेकेंडों में है, परम धाम से आके हम लोग माया की संसार में भूल चुकी हैं। क्योंकि जो वस्त्र होता है ना राज्य जो पहने हैं, नीलो न पीलो बीच के रंग को पटुआ, केसरिया रंग का इजार, श्वेत रंग को जामा जड़ाओ, जितना भी हम लोग स्वरूप में बोलते हैं, बताइए हमारा एज लगभग 35 वर्ष हो गया। मैं बचपन से यही सुनते हैं, राज जी महाराज कपड़ा नहीं बदला गया क्या? आप लोग बूढ़े हो गए हो, कुछ लोग आप लोग भी स्वरूप आज भी बोलते आए हो। इसका मतलब राज जी महाराज नहाते नहीं है क्या? कपड़ा उनके पास नहीं है क्या कि रोज एक ही रंग का एक ही कपड़ा पहने हैं? नहीं, अभी 1 सेकेंड में भी सेकेंड नहीं हुआ है, अब वहां से आए हुए जो चीज पहने हम लोग, धनी जी जो पहने हैं उसी का स्वरूप बोला जाता है। इसीलिए यह साबित होता है कि अभी 1 मिनट हुआ नहीं है। अब यही ज्ञान समझने के लिए इस संसार में एक मार्कंडे ऋषि थे। मार्कंडे ऋषि बार बार कहते थे, हे कन्हैया, हे भगवान विष्णु, मुझे माया का संसार दिखा दो, मैं भी माया देखना चाह रहा हूं। जैसे जिन बच्चों की शादी नहीं हुई होती है ना, तो कहते हैं कि अपने दोस्तों से इधर उधर किया, भैया जल्दी से शादी करा दो, जरा देखें शादी का सुख क्या है। जिस दिन हो गया 1 साल के बाद से जाके पूछना, भैया पता लग जाता है। जिनको नहीं मिला है वो बार बार चाहेगा उसका सुख लेने के लिए, और जिनका हो गया है भैया वही समझ रहा है कितना टेंशन है। वही चीज है, मार्कंडे ऋषि कभी माया नहीं देखे थे, बार बार कहते थे कि मुझे माया दिखा दो, लेकिन वो नहीं माने। भगवान विष्णु से बार बार कहते, भगवान विष्णु कहा ठीक है मैं आपको माया दिखा दूंगा, कभी वक्त आने दीजिए। नदी के किनारे इनकी कुटी थी, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जल्दी जल्दी समझिएगा, 15 मिनट के अंदर समझ लीजिएगा। नदी के किनारे कुटी था, कुटी के नीचे कुटी पर बैठ करके, और ये चंदन हमारे महात्मा लोग खींचते हैं ना गलाट पे लगाने के लिए, चंदन लेकर आए, इसने खींचना शुरू किया। अब यहाँ से जो क्या बोलते हैं उसी पर, अभी यहाँ से वहां तक नहीं गया चंदन घिसने के लिए, तब तक देख रहे हैं कि ऑटोमेटिक बादल उठा, चारों तरफ से तूफान, बादल, बिजली गड़गड़ाते हुए तूफान आ गया। जबरदस्त लगी बारिश होने, चारों तरफ एकदम धुआंधार बारिश, उसी में ये भीग रहे। तब तक देख रहे हैं कि नदी में तूफान आ गया और ये पानी बढ़ते बढ़ते इनकी पूरी कुटिया बहा ले गया, उसी में ये भी लगे बाते बाते जाकर के पानी में डूब जाते हैं। और जब डूब करके ऊपर निकले तो देख रहे हैं कि 16 वर्ष की राजकुमारी, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब ये भूल गए कि मैं मार्कंडे ऋषि, जैसे आप लोग भूले हो, परम धाम की हम लोग राजकुमारी आया के यहाँ पर बड़े बड़े मोछ रख के हम लोग सोच रहे हैं कि मैं यहाँ का राजकुमार। भूल गए कि हम लोग राजकुमारी हैं। वहां कोई चीज की वस्तु की कमी नहीं है। आया के पेड़ पानी पत्थर वाले घर दुआर, 1 मंजिल 2 मंजिल कर, कितना अहंकार हो गया है, ये मेरा है, ये मेरा है। ऐसे मार्कंडे ऋषि भूल गए कि मैं मार्कंडे ऋषि अब खूब सुंदर राजकुमारी पानी पी रहे हैं, डुबकी ऊपर मुंह नीचे ऊपर नीचे करते तैरते हुए जा रहे हैं, तैरना भी नहीं आ रहा।
तब तक उनको ये धोबी देखा, लगे चिल्लाने बचाओ बचाओ, पानी पी के पेट फूल हो गया है, बचाओ बचाओ। धोबी देखा तो इनकी सुंदरता देख के मोहित हो गया। कहा कि एक ही शर्त पे बचाऊंगा, तुमको मुझसे शादी करना पड़ेगा। ये कहे कि अरे पहले जान बचाओ तब ना शादी करोगे। धोबी तुरंत, भाई उसको रातों दिन पानी में रहना उसको आता था, डुबकी लगाया और तुरंत इनको पकड़ के बाहर निकाला। अब बाहर निकाल के अपने घर पे लेके गया, बड़े धूमधाम से इनसे शादी किया। शादी करने के बाद से कई 100 वर्ष लग गए। इतने में उनके 12 बच्चे भी हो गए, 12 लड़के हो गए। किसी का नाक बंद है, किसी का कान चढ़ा, किसी को शौचालय जाना है, किसी को कह रहा है कि मुझे अभी स्कूल जाना है, जल्दी से व्यवस्था करो मम्मी। अब दुनिया भर का विचार कर लिए। जिनके 12 बच्चे हुए हैं, अरे जिनके 4-5 हुए हैं, छोटा छोटी करके उस माँ से जाके पूछिएगा, बेचारी को खुद अपनी सुध बुध भूल गई है कि मेरा भी श्रृंगार खाना पीना है। जिनके 4-5 बच्चे हो, जिनके 12 बच्चे हो, तारा ऊपर, किसी का नाक बड़ा, किसी का कान, किसी का बाल, सोचिए क्या स्थिति है। रात में न नींद आ रही, रात में 2-3 बार 4-5 को जाना, इधर शौचालय, किसी को उधर जाना है, किसी का पेट दर्द कर रहा है। स्थिति सोच लीजिए माया, सब भूल गए। कोई इधर रोते हुए आ रहा है, कोई इधर जाके झगड़ा किया हुआ है, उसको बुलाओ, इधर बुलाओ। 12 बच्चे चारों तरफ खचाखच, कहीं कुछ याद नहीं है। इतनी माया जकड़ ली है। जब इतना समय बीत गया, प्राणनाथ जी तो कहे कि 7 कल्पांत बीत चुका था। प्राणनाथ जी बाड़ी में कहे कि 7 कल्पांत मार्कंडेय ऋषि को भूले हुए बीत चुका था। अब सोचिए इतनी लंबी अवधि, फिर क्या हुआ? भगवान सोचे कि चल करके मैं अपनी मैं जो माया दिखा रहा था मार्कंडेय को, देखूं कहां पर है। भगवान देखे जब ध्यान में, तो देखे कि ये तो 12 बच्चे पैदा हो गए, उसी में ये सब फंसे हुए हैं। कहे कि अभी इनका उद्धार कर, क्योंकि भाव के बस में है भगवान। भक्त को उद्धार करना भगवान की कृपा होती है। रूप बना के आए एक साधु का, कहे भिक्षामि दे, ये घर में से लेके निकली भिक्षा, कहीं ले लो। कहीं की भिक्षा नहीं लूंगा, बैठ करके इसके बदले में मेरी कथा सुनो। कहीं की देखते नहीं हो बाबा, ये 12 बच्चे हैं, कोई इधर रो रहा है, कहीं उधर किसी का हो रहा है। हम इतनी व्यस्त हैं, उनका भोजन नाश्ता पानी की व्यवस्था में लगूं कि आपकी बैठ के मैं कथा सुनी। इस गांव में जिनके बहुत ज्यादा बाल बच्चे हो, ज्यादा खेती बाड़ी दिमाग लगाया हो ना, भैया वो क्यों कथा में आएगा? घर के लोग पति कह रहा होगा जाओ खेत में गोभी काटना है, पत्ती काटना है, इधर चारा लगाना है, इधर गाय को खिलाना है। झमेला है ना, यही माया है। ऐसे ही फंसे हुए थे मार्कंडेय ऋषि। अब कोई क्या करे? अब जाके कहे कि नहीं सुनोगी, तो कहे कि नहीं हमारे पास 1 भी मिनट नहीं टाइम है। तो कहे कि मैं श्राप दे दूंगा। कहे कि हाथ जोड़ के खड़ी हो, कहे कि नहीं श्राप मत दीजिए, मेरा पति धोबी है, वो जाकर के वो क्या बोलता है, धोबी घाट पे कपड़ा धो रहा है। पहले ना गांव में डिटर्जेंट का आविष्कार नहीं था, तो पूरे गांव के लोग कपड़ा बांध के ये धोबी लोग ला करके नदी में धोकर लाकर फिर सुखवा के लाकर पहुंचा देते थे। पहले परंपरा था। अब 3-4 गांव का वो ठेका लिया था, धोबी सब ला के रखा हुआ था वहीं पर। जब देखा भगवान साधु के भेष में भगवान वहां जाते हैं, कहते हैं कि देखो सुनो, मैं तुम्हारी पत्नी के पास गया था, मैं उसे कुछ ज्ञान सुनाना चाह रहा हूँ, पर ये मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे पति को जाके सुना देना, और मेरा पति आके आएगा तो रात में हमको सुना देगा, दिन में समय नहीं है। ये कहा कि देख नहीं रहे कितने यहाँ पर हम रखे हुए हैं पोटली कपड़ों का, मेरे पास तो और टाइम नहीं है। तब भगवान को गुस्सा है, कहा कि नहीं सुनेंगे तो मैं श्राप दे दूंगा। हाथ जोड़ के धोबी खड़ा है, कहा कि ऐसा है, मेरी पत्नी ना पतिव्रता है, मैं कह दूंगा कि तुमको एक पैर पे खड़ा रहना तो एक पैर पे खड़ा रहेगी। इतनी बड़ी पतिव्रता भक्ति है, मैं चल के कह दूंगा कि चलो इनकी कथा सुन लो, तो वो सुन लेगी, क्योंकि मुझसे बहुत प्रेम करती हो, पतिव्रता वही जानती है। और हम लोग कितने पतिव्रता हैं?
जो लोग प्रणामी हैं पतिव्रता में कान्हा को अपने घर बसाए हुए हैं, अब 50 तरह के देवी देवता का पोस्टर लगाए हुए हैं। आएगा कान्हा? 50 पति रखेंगे तो क्या होगा? क्या कहते हैं भोजपुरी में, 50 पति को रखने वाले को कहीं का नहीं होगा। ओनली टारगेट बना लीजिए, जिसको रखना है उसको एकदम टारगेट बना के उसको रखे रहिए दिल से। कान्हा को रख रहे हैं तो कान्हा को रखे रहिए सब कुछ मान के। तब वहां से धोबी लेके गया। धोबी कहा कि सुन रही हो, जो है आए हैं साधु बाबा, इनकी कथा सुन लो। पति की बात मान ली। अब मानने के बाद से तत्काल कही कि ऐसा हमारे पास टाइम नहीं है, वो बैठ गई चकरी पर, गेहूं अंदर से लेके आई। कही कि आप भी बैठ जाओ, मैं गेहूं पीस रही हूँ, इसमें गेहूं उठा उठा करके डालते रहो, कथा सुनाते रहो, मैं सुनती रहूंगी। उसमें भी बेचारी के पास समय नहीं है। जैसे जो कुछ भक्त होंगे इस गांव में भी ना, तो गोभी काट रहे होंगे, वहीं से कथा सुन रहे होंगे। वही हाल उस बेचारी का था। भगवान ने कथा शुरू किया कि एक मार्कंडे ऋषि थे शुरू से, कि वो कहते थे माया दिखाओ, मैंने माया दिखाया। ये चंदन घिस रहे थे, ऐसे ऐसे हुआ, डूब गए, लड़की बन गए। धोबी से मुलाकात हुआ, शादी हुआ, फिर 12 बच्चे हुए। फिर भगवान ने आके फिर दिखाने का प्रयास किया। शुरू से अंतिम में पूरी कथा कहते हुए चले आए। तब एक ही बार जाता का जो इसमें चक्री था रोक के कही, रुक जाइए साधु बाबा, मैं जान गई ये तो मैं हूँ। जब कहे मैं हूँ, मैं कहते ही धड़ाम दे वो शरीर गिरा। और तब तक देख रहे मार्कंडे ऋषि का भी ये जो हाथ में लिए हुए थे लोड़ा, अभी यहाँ से वहां तक 1 सेकंड भी नहीं हुआ। इधर कई 100 बरिस 12 बच्चे व्यतीत हो गए थे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। समझ में आया? ऐसी ही हम सब माया के ब्रह्मांड में आकर के भूल गई है। अभी 1 सेकंड नहीं हुआ है परम धाम से हम सभी को आए हुए। इधर कई हजार बार जन्म हो चुका है, पेड़ पानी पत्थर आग पानी पूजते हुए। ये लास्ट कड़ी में आप आए हो मानव तन में, और सतगुरु के रूप में, संत के रूप में आकर के आप सभी को यहाँ पर बार बार दर्शाया जा रहा है, मूल मिलावा लगा के भी बताया जा रहा है कि आप परम धाम की राजकुमारी हो। अभी आपको थोड़ा सा भी समय नहीं है, मार्कंडे ऋषि जैसा है, आप वहां की राजकुमारी हो। अपनी पहचान करो, डिस्कवरी आप सेल्फ स्वयं की खोज करो कि हु एम आई, मैं कौन हूँ। केवल तारतम के द्वारा इसको आप नॉलेज कर लोगी। अच्छी दिन अपनी पहचान हो जाएगी तो आप एकदम चौंक जाओगी कि परम धाम में रह के इतना सुख लेके मैं माया का सुख देख रही। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा टाइम अब ओवर हो चुका है। अब आप सभी के बीच 1-1 घंटा का टाइम जो मिला है, कन्हैया धाम से कृष्णदास महाराज जी आएंगे, जिनकी सानिध्यता में आप भजन बिना जय हो, हरि भजन बिना, प्रभु भजन बिना, हो बीती जाए रे वो मरिया। भजन बिना हो बीती जाए रे वो मरिया। भजन बिना, हरि भजन बिना, प्रभु भजन बिना, हरि भजन बिना, प्रभु भजन बिना, बीती जाए रे वो मरिया। भजन बिना बीती जाए रे ओ मरिया। भजन बिना, राधे बालापन खेलन में कोयो कियो बड़ी न जाने। बालापन खेलन में कोयो कियो बड़ा नदानी। आई जवानी के मनमानी, आई जवानी के मनमानी, चाल चले मस्तानी, सीधी चले न
श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तुझसे मिलने का भाव से सभी लोग बोलेंगे बहाना है। हे श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। ओ दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, ओ दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। शाम तेरे मिलने का, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का। भाव से ताली बजाते हुए श्री राधे, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ओ मथुरा में ढूंढा तुम्हें, गोकुल में पाया है। ओ मथुरा में ढूंढा तुम्हें, गोकुल में पाया है। ओ मथुरा में ढूंढा तुम्हें, गोकुल में पाया है। मथुरा में ढूंढा तुम्हें, गोकुल में पाया है। ओ वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। साधुओं में ढूंढा तुम्हें, संतों में पाया है। साधुओं में ढूंढा तुझे, संतों में पाया है। साधुओं में ढूंढा तुम्हें, संतों में पाया है। साधुओं में ढूंढा तुम्हें, संतों में पाया है। लेकिन श्याम मिले तो कहाँ मिले? कहाँ मिले? भक्तों के हृदय में, भक्तों के हृदय में मेरे श्याम का ठिकाना है। भक्तों के हृदय आओ से सभी लोग बोले श्याम का ठिकाना है।
प्रीतमय बनाना है, प्यारे को हमें जय बनाना है। श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। द्रौपदी पुकार रही, आजा मेरे बनवारी। द्रौपदी पुकार रही, आजा मेरे गिरधारी। द्रौपदी पुकार रही, आजा मेरे गिरधारी। द्रौपदी पुकार रही, आजा मेरे गिरधारी। पापियों के पापों से, पापियों के पापों से, पापियों के पापों से मेरी लाज बचाना है, पापियों के पापों से मेरी लाज बचाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने। मेरा रिश्ता पुराना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सत्संग ही बहाना है, सत्संग ही बहाना है। यही भाव हमारा भी होना चाहिए कि हे राजी महाराज, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है इस संसार में। जिस तरह से द्रौपदी दोनों हाथ उठा के कही, तो कन्हैया दौड़े दौड़े चले आए बचाने के लिए। तो जो पांव दिख रहा था, साड़ी शरीर से इधर उधर हो जा रही थी, लेकिन जब कन्हैया की कृपा हो गई तो क्या हुआ, जो पांव दिख रहे थे वो भी पांव दिखना बंद हो गया। और दुशासन सोचने लगा, रही तो लग रहा है कि साड़ी के ही नारी बन गई। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़िये की नारी है कि नारिये के साड़ी, ऐसा भाव होने लगा, भ्रम हो गया। अरे नारी जो है साड़िये की बनी है कि सड़िये की नारी है। और खींचते खींचते दुशासन हार जाता है, लेकिन द्रौपदी का इज्जत कोई उतार नहीं सका। इस तरह से ये सत्संग जो लगा है, सत्संग का इतना बड़ा महत्व है। सत्संग जहां पे सत्य बातों का आदान और प्रदान होता है, आत्मा और परमात्मा की जहां बात होती है,
और आज दुनिया वालों को समझाया जा रहा है भक्त बन जाइए, तो कहाँ जाएंगे? गाया जी में जाएंगे पिंडदान करने कि हमारे पूर्वज जो नरकों में फंसे हैं उनका उद्धार हो जाएगा। कुछ नहीं होता है। अरे भागवत में आप लोग कथा सुने कि धुंधकारी के उद्धार के लिए गौकर्ण महाराज स्वयं विद्वान थे, लेकिन सारा कर्म कांड कर दिया। पंडित आए और जितना कर्म कांड की मंत्र से सारा मंत्रों का उच्चारण हुआ, तो क्या उसका प्रेत जोनी छूटी? गोबरी जी, प्रेत जोनी छूटी? नहीं छूटा। सारा कर्म कांड कर दिए। लास्ट में कहे अरे एक मंत्र छूट गया था, अब नहीं मान रहा तो ले जाके गाया जी में बैठा दीजिए। तो गौकर्ण महाराज बात माने। यहां तो कई लाख खर्चा कर चुके थे कर्म कांड में, लेकिन वो प्रेत बना था, रात को गांव भर को क्या करता था? डराता रहता था। गौकर्ण महाराज सोचे कि चलते हैं गाया जी में, इसको बैठा देते गाया जी में, जाके पिंडा पारे और वहां जाके बैठा दिए कि हाँ अब शांत हो जाए। वहां के पांडा लोग से पूछे अब ठीक हो गया ना, शांत हो जाएगा ना? कहे हाँ हाँ खत्म हो गया, अब नहीं जाएगा आपके गांव में। लेकिन जब आए 5-6 दिन बीता, फिर रात को जैसे गोबरी भगत जी के द्वार पर पेड़ है, वैसे पेड़ था बड़ा सा नीम का, उसी में बैठ के झकझोरता था, गांव के लोगों को डराता था। गांव के लोग एक पास डर डर के बैठे रहते थे। रात को भैंसे के जैसे बोलता था, चिल्लाता था, रोता था और क्या कहता था? भैया मेरा उद्धार नहीं हुआ। और हम लोग फिर उसी में फंस जाते हैं। गाया जी में चलते हैं, पूर्वज है बैठा आते हैं गाया जी में। जब भागवत में साफ साफ लिखा है कि कर्म कांड करने से उद्धार नहीं हुआ, और मन में भ्रम देंगे। आज अरे हमारी बात मत मानिए, शास्त्र को लेके पढ़िए। कल महाराज जी कह रहे थे ना कि भ्रम दूर कहां से होता है। कोई भी शास्त्र हो लेके पढ़िए, लेकिन आपकी आस्था परमात्मा है, परमात्मा को मानते रहिए। वो ज्ञान लेने के लिए कोई भी शास्त्र हो उसको पढ़िए। जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक ज्ञान कहां से होगा? और मान लेंगे कि हाँ कर्म कांड करने से उद्धार हो जाएगा, नहीं होगा। किससे हुआ? तो इस कथा से हुआ। और एक बार जो भक्त बन जाता है, किसका? श्री कृष्ण भक्त एक बार बन जाता है तो कई पीढ़ियों को वो तार देता है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। और उस तरह से जाके भक्त नहीं बने, शाकाहारी नहीं बने, तो जाके जीवन भर गाया जी में पिंडा पाते रहिए, कि गाया जी में जाके जीवन भर बैठाते रहिए। नहीं होने वाला उद्धार। आप वही करेंगे, आपका बेटा भी वही करेगा, आपकी पीढ़ियां आगे वैसे करेगी। क्योंकि ज्ञान आपको नहीं हुआ, तो आगे चल के जो बच्चे हो रहे तो अज्ञानी हो रहे हैं, शास्त्र के बारे में तो कुछ जानते ही नहीं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। पीछे शोर ना करिए आप लोग, आवाज यहाँ तक आ रहा। धीरे धीरे जो काम करना काम करिए, पीछे शोर करेंगे तो कथा में डिस्टर्ब होगा। तू राधे श्याम कहो, कुछ धन दौलत नहीं लगो। अरे कृष्ण नाम पीला दवाई हो, घर बैदान आए। श्याम नाम पीला दवाई हो, घर बैदान आए। कृष्ण नाम पीला दवाई हो, घर बैदान आए। श्याम नाम पीला दवाई हो, घर बैदान आए। राज नाम पीला दवाई हो, घर बैदान आई। बैदान आई, घर बैदान आई। बैदान आई, घर बैदान आई। बैदान आई, घर बैदान आई।
भक्ति में विश्वास नहीं है, अपने धर्म पे विश्वास नहीं है। सेठ जी लंबे लंबे हाथ करते हुए, अगर विश्वास है तो लंबा हाथ, तभी भरम निकलेगा दूर। कृष्ण नाम पीला दवाई हो, घर पैदा न आई। कृष्ण नाम पीला दवाई हो, घर पैदा न आई। ओ श्याम नाम पीला दवाई हो, घर पैदा न आई। श्याम नाम पीला दवाई हो, घर पैदा न आई। लेकिन के पिया ये पिया हो, ई हो दवैया मीरा जी पियली, मीरा जी पियली हो, मीरा जी पियली। ओई हो दवैया देखो मीरा जी पियली, मीरा जी पियली हो, मीरा जी पियली। ओई हो दवैया भैरो सेठ पियले, भैरो सेठ पियले हो, भैरो सेठ पियले। ओई हो दवैया देखो भैरो सेठ पियले, भैरो सेठ पियले हो, भैरो सेठ पियले। भाव से पार हो जाई हो, घर पैदा न आई। भाव से पार हो जाई हो, घर पैदा न आई। कृष्ण नाम पीला दवाई हो, घर पैदा न आई। राज रस पीला दवाई हो, घर पैदा न आई। पैदा न आई, घर पैदा न आई। डॉक्टर न आई, घरे डॉक्टर न आई। पैदा न आई, घर पैदा न आई। डॉक्टर न आई, घर पैदा न आई। ओ श्याम नाम पीला दवाई है, श्याम नाम पीला दवाई हो, घर पैदा न आई। श्याम नाम पीला दवाई हो, घर पैदा न आई। ओ श्याम नाम पीला दवाई हो, घरे डॉक्टर न आई। श्याम नाम पीला दवाई हो, घर पैदा न आई। मुझे दो ऐसा वरदान, मैं करता रहूं गुणगान, मुझे रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा नाम ही लेते लेते, तेरा नाम ही लेते लेते, इस तन से निकले प्राण, मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा ओ मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। हो मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। जितना जल्दी हो सके सारी व्यवस्थाएं बना लीजिए। जातम प्रवेश प्राप्तम प्रिय प्राणनाथम हरेश पूर्णम सततम नमामि। ब्रह्मा प्रिया जागरणाय जाता सर्वस्य पाता भवसिन्धुत्राता विज्ञान दाता निज धर्म धाता
वंदो सतगुरु चरण को करो सब कोई प्यासा पियो रे जिसने है गाया, नाम जिसने है गाया, उसने अखंड परम पद पाया, उसने अखंड परम पद पाया। श्री निज धाम में होगा वासा, श्री निज धाम में होगा वासा। पियो रे राजरस है कोई प्यासा, 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 पियो रे अपने पहले ही वाणी में महामती जी को वहां पहुंचने से पहले बता दिए थे कि बीतेगा 39, लगेगा 40। अपने शिष्यों को बता रहे हैं, क्योंकि गुरु नानक के बहुत सारे शिष्य को औरंगजेब बादशाह के सैनिक भी मार चुके थे। इसलिए कहे घबराओ नहीं, एक समय ऐसा आने वाला है कि बीतेगा 39, लगेगा 40। जब विक्रम संवत 1739 बीतते रहेगा और 40 लगने वाला होगा, उस समय होशी कोई मर्द का चेला, गुरु नानक दिखावे साईं सत शक्ति वेला। ध्यान दीजिएगा, कोई मर्द का चेला मतलब कोई वीर जो सनातन धर्म की रक्षा कर सकता है, ऐसा वीर वैसा मर्द होगा। और उसी तरह से उस
ब्रह्म को जानने वाली आत्मा होगी जिसके हृदय में स्वयं क्या है कि वो मर्द परमात्मा विराजमान होगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। तो प्राणनाथ साक्षात क्या है? पिया है, धाम दुल्हा है, और छत्रसाल जी की वहां जागृति करते हैं। और जागृति करने के बाद छत्रसाल जी भी स्पष्ट कर देते हैं पूरी दुनिया वालों को। दुनिया वालों की बात यहाँ क्यों की जा रही? क्योंकि जब एक राजा समर्पित हो जाता है तो उसके राज्य के सभी लोग समर्पित हो जाते हैं। तो राजी महाराज को पा करके वहां छत्रसाल जी क्या बात स्पष्ट करते हैं? ये बताते हैं कि जान के मूल धनी अंगना अपनी सो घर आए हमारे। ये जो आए हैं ये धनी है, धाम के दुल्हा है। अब मैं इनकी अंगना हूं, मुझे खोजते हुए आए हैं, मुझे जागृत करने के लिए आए हैं, पूर्ण ब्रह्म को अपने स्वरूप की पहचान कराने के लिए आए हैं। और आज इन्होंने पहचान करा दिया। मैं भटक रही थी इधर उधर, कहा त्रिगुण फांस के फंद परे, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, 3 गुण की भक्ति में मैं इधर उधर भटक रहा था। लेकिन आज इस भटक रहे इस फंद से छुड़ा करके मुझे मेरी पहचान करा दिया, पहचान करा करके मुझे प्रीतम से मिलन करा दिए। इसलिए इस चोपड़ा मंदिर को क्या है? मिलन का प्रतीक माना जाता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। और सारी बहुत कथाएं हैं प्यारे सुंदर सास जी इसके बारे में। महामती जी कैसे कैसे आए, कैसे कैसे श्रृंगार हुआ, इसके बारे में आगे की कथाओं में मैंने आपको बताया है, और भी वक्ता लोग भी बताए होंगे। तो बस संक्षेप में इस बात को जानेंगे। ये है मिलन का प्रतीक। दूसरी चीज, जो गंगा जी जमुना जी को आप देखते हैं वहां, तो पूर्व में जो फल आपको गंगा जी जाने से प्राप्त होता था, जमुना जाने से प्राप्त होता था, जब महामती प्राणनाथ जी पद्मावतीपुरी में कदम रखे तो उस समय सारे तीर्थ, सारे धामों का प्रताप उस धाम में चलाया। यहाँ तक शरीयत के माध्यम से, कर्मकांड के माध्यम से देखा जाए तो जो मौलवी इत्यादि लोग मक्का जाते थे, जो मुस्लिम लोग मक्का जाते थे हज करने के लिए, उस मक्का से भी सबकत बरकत ईमान सब उठ करके हिंद चलाया, पद्मावतीपुरी धाम चलाया। तो आप मक्का जाओगे तो वहां आपको वो फल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वो फल का पूरा शक्ति, पूरा पावर, ईमान सब कहां आ गया है? पद्मावती। लालदास जी महाराज जी कहते हैं कि 3 विद्वान काशी बनारस से पढ़ करके पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में गए। एक का नाम था सुंदर, दूसरा का नाम था बल्लभ, तीसरा का नाम था भद्री। सुंदर, बल्लभ, भद्री भले मिले कलमा आए, बहुत बड़े विद्वान थे, और इस कलयुग में आए महामती जी से जाके मिले। 14 विद्या निपुण, हर तरह से विद्याओं में पारंगत थे, निपुण थे, लेकिन जानते कहू ना है। जानते कहू ना है का मतलब परमात्मा के बारे में एक अक्षर का ज्ञान नहीं है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। संसार के लिए निपुण है। वो सब गए, उसमें सुंदर गया, अपने पत्नी से कहता है, सुनो मैं सर्वविजय शास्त्री हो गया, जीत करके आया, मेरी आरती उतारो। पत्नी पांव छू के हो, प्रभु बड़ी खुशी की बात है, आप तो सर्वविजय शास्त्री हो गए हो, आपका सम्मान बढ़ेगा तो मेरा भी बढ़ेगा, क्योंकि पति अगर जो मास्टर, पत्नी अपने आप मास्टराइन हो जाएगी। पति अगर जो डॉक्टर, पत्नी भले गोबर पातनी हो, डॉक्टराइन हो जाएंगे। पत्नी पति बोला कृष्ण कन्हैया लाल। अब पति अगर जो बेंजू बात है तो पत्नी बेंजाइन अपने आप हो जाएंगे। कृष्ण कन्हैया लाल। तो होना ही है। लेकिन पति अगर जो चोर, छुट्टी तो नहीं बनेगी, बोलेगी ना 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 ये गलत है। कृष्ण कन्हैया लाल। प्राणनाथ जी कहे अच्छा चलो घबराओ। अब ये बात जब मुकुंद स्वामी जी सुने, वहीं पे थे मुकुंद स्वामी, वेद पक्ष के बहुत बड़े ज्ञाता, मां वेदांताचार्य बैठे हुए हैं। मुकुंद स्वामी जी के अच्छा आज पता चलेगा, आ रहा काशी का विद्वान, आज सबके ज्ञान का पता चल जाएगा। मुकुंद स्वामी जी को थोड़ा सा स्वाभिमान जग गया कि मैं ज्ञाता हूं। तो मुकुंद स्वामी जी क्या किए, लिए लोटा
और लेकर किलकिला नदी की तरफ चल दी। देखते हैं कौन उससे बतियाता है। प्राणनाथ जी कहे भाई देखो मुकुंदवा को क्या हो गया, मतलब मुकुंद को क्या हो गया, इतनी बड़ी मोमिन होते हुए इसको क्या हो गया, ये कहां से इसके अंदर जग गया। तो स्वामी जी ने क्या किया, कहा अच्छा जाओ तुम, छोटी छोटी बच्चियां खेल रही थी, कहीं बेटा इधर आओ, इधर आओ। सब बच्चियों को बुला दिए प्राणनाथ जी और उनके सर पे हाथ रख दिया और सर पे हाथ रख करके महामती जी कीर्तन कर दिए प्रगट बाणी का। अब प्रगट बाणी का अब लीला हम जाहिर करें जो सत्संग हृदय धर। अब प्रगट बाणी का थोड़ा सा गायन करके कहे जाओ खेलने जाओ, इधर किलकिला की तरफ चले जाना। और वो छोटी छोटी बच्चियां जाकर किलकिला की तरफ यही गा रही हैं और गाते गाते बच्चियां बोलती हैं कि ना ईश्वर ना मूल प्रकृति ता दिन की कहूं आपा बीती। ये बात सुंदर सुन लेता है, विद्वान था जब सुनता है कि ना ईश्वर ना मूल प्रकृति ता दिन की कहूं आपा बीती, तो सोचता है ना ईश्वर, जब ईश्वर नहीं थे, जब मूल प्रकृति नहीं थी, उस दिन क्या हुआ, उस दिन की बात कर रही है। अरे तब सखियों को बच्चियों को बुलाए, सुनो सुनो बेटा आओ इधर, सब आए। कहां से आए हो, जगह बताए। तुम्हारे गुरुजी कौन है, तुम्हारे बाबा कौन है। बोलिए स्वामी श्री प्राणनाथ प्यारे की। एक सूचना है कि माताएं बहनें सुंदर साथ इस गांव की कन्याएं नौवीं आगे अरफा ईद कही, ले दसवीं आगे सब लीला भई, मजले सभी ग्राही के मध्य, सो कहे कुरान विवेक कई विद। यही ग्राही बीच बड़ो विस्तार, प्रगटे बिलन पाई राह रोज क्या मत, सो उठे फजर के नूर बखत, फजर पीछे जाऊ क्या दिन, तब तो तौबा तौबा हुई तन तन, करी मत रोशन। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री कृष्ण ब्रह्म ज्ञान महायज्ञ की जय। मूल मिलावा महोत्सव प्रकटन था चौपाई का संकलन 18,758 चौपाई, बड़ा क्यामतनामा पूर्ण रूप से संपूर्ण हो। जो करे नित्य विचार, आत्म जागृत हो वही खुले धाम के द्वार। जो इस कुलजम स्वरूप को बड़े भाव से अपने घर में ला करके इस ग्रंथ को, इस पंचम वेद को ला करके पधरावनी करके सेवा करता है, तो आत्म जागृत हो वही खुले धाम के द्वार। इसका अध्ययन करने से, प्रतिदिन इसका पाठ करने से वह यही बैठे बैठे उसकी आत्मा की जागृति हो जाती है, उसकी पहचान हो जाती है और वह जीवित यहाँ रहते हुए भी उसके परम धाम का द्वार खुले। कोई धाम रात प्रज जागनी मिले, चित सुख सोए। जो इस कुलजम ग्रंथ को अपने घर आंगन में पधरावनी करके पढ़ता है तथा दूसरों से उस अखंड परम धाम में जमुना जी के जो दोनों तरफ 7 घाट हैं, उन 7 घाटों का उनको सुख प्राप्त होता है। उनको यही से दर्शन होना दिखना शुरू हो जाता है। कुलजम स्वरूप ग्रंथ को सेवे 8 जाम, उन सब सुंदर साथ को करूं दंडवत प्रणाम। जो इस ग्रंथ को 8 समय बड़े भाव से आरती पूजा भोग लगा करके सेवा करता है, उन सभी सुंदर साथ को हम अपने तहे हृदय से दंडवत प्रणाम करता हूँ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की जय। अब कृष्ण नाम की महिमा महाराज जी के द्वारा आप वहीं से सुनेंगे। केवल मैं इस पाठ का शुभारंभ करवा दूं। सबसे पहले यहाँ पे प्रसाद के रूप में नोट करके लेके जाएंगे। माननीय अनिल जी अपनी धर्म पत्नी के साथ आए और वहाँ पे विनोद परमात्मा के नाम लेके हे राज्य महाराज। हाँ खोले कहाँ खोले अंदर आत्मा में भाव ले लगे मन हे राजी हमारा ही काम पूरा करेगा। ठीक है खोलो
अब आप सभी यहाँ से नोट करवा के भिजवा दीजिए। महाराज जी वहाँ से बता देंगे इसका अर्थ पूर्ति अच्छी तरह से। मैं पाठ का यहाँ पे शुभारंभ कर दे रहा हूँ क्योंकि ये पाठ बंद नहीं होती है। महाराज जी के द्वारा वहाँ से कृष्ण नाम की महिमा और आप सभी जीवन का जो लास्ट करिए कृष्ण नाम। किरंदन वाणी के माध्यम से महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी बताते हैं कि कृष्ण नाम इतना श्रेष्ठ नाम है जिसकी तुलना संसारिक कर्म व्यर्थ चला जाता है। अगर उसके पास सार्थम है तो उसकी जीव का उसकी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। कोट करो नरमेध हमेशा बकामिने कर सके ना जहूर। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय। मोहम्मद नूर हक का ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर खुलासा ग्रंथ में स्पष्ट किया जा रहा है कि नूर हक का राज जी महाराज जी की आत्मा है। कौन? उन्हीं का प्रकाश है, उन्हीं की शक्ति है। उन्होंने भेजा है मोहम्मद नूर हक का मतलब राज जी महाराज जी मोहम्मद है, नूर है, उन्हीं के द्वारा भेजे गए हैं। क्या है कि अब समझिएगा, हाँ यहाँ पर मुस्तफा की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर महामती जी की बात हो रही है, हक्की मोहम्मद की बात होती है। मोहम्मद नूर हक का राजी महाराज जी के से हैं, हक्की मोहम्मद महामती जी और रूह है मोहम्मद का नूर। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और जो आत्माएं हैं वो उनसे हैं, इंद्रावती सखी से है, सुंदरबाई से है, यानी मतलब श्यामा जी से है। कहने का मतलब ये है। और ये हमेशा बकामिने, ये एक साथ ध्यान दीजिएगा, हमेशा मतलब बकामिने अखंड परम धाम में एक साथ क्या करने वाले हैं? ये एक जात जहूर। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। एक जात जहूर का मतलब यहाँ जो हक्की बने, बसरी बने, मलकी बने, सब क्या है? अरस परम धाम में एक ही जात, एक ही सहूर में रहने वाली है। सब क्या किस भाव में रहती है? ब्रह्म प्रियाओं के भाव में, सब सखी के भाव में ही रहती है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। तो राजी महाराज जी का ये आशीर्वाद। जी महाराज आपकी संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति करें, मेहर करें, राजी महाराज कृपा करें, आशीर्वाद राजी महाराज जी का लगे। और यहाँ पर जितने ब्रह्ममुनि पुजारी महाराज जन आए हुए हैं, सुंदर साथ सबका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। साथ साथ में इनके बड़े भैया विनोद जी, जिन्होंने अपने तन मन धन से, भाव से, प्रेम से इन्होंने पूरी तरह से क्या है कि सभी सुंदर साथ की सेवा करी। तो ये इनकी धर्मपत्नी, बच्चे लोग, सब लोग बड़े निष्ठा भाव से, तो इनको भी राजी महाराज जी का आशीर्वाद लगे, कृपा वर्ष मेहर हो, ये हमेशा खुश रहें, हृदय से आनंदित रहें और ऐसे ही धर्म कार्य करते रहें। कब होगा संयोग हम परदेसी लोग, हम परदेसी लोग, हम परदेसी लोग। आज यहाँ कल और कहीं है, कब होगा संयोग हम परदेसी लोग, हम परदेसी लोग। आज ऐसा समय है कि सबको जुदा होना है, सबको दूर दूर जाना है। कल आप कितनी सुंदर झांकी देख रहे थे, सूरज बाबू कान्हा जी का रूप बनाए थे। जो कान्हा जी पूरी दुनिया को कल्याण करने वाले थे, उस स्वरूप को बनाया था उन्होंने। और साथ में उनकी साथ में राधा रानी हेमंत बाबू बने। इन लोगों से भी अब जुदा होने का समय आ गया, हमारे सभी ब्रह्ममुनि से जुदा होने का समय आ गया। यहाँ पर अगल बगल में हमारे लोग बैठे हैं, इन सबसे जुदा होने का समय आ गया। अब तो जैसे लगता है कि परम धाम ही जाना ठीक होगा, इस दुनिया में रहना ही ठीक है। आज यहाँ कल
अब होगा संयोग, अब परदेसी लोग, अब परदेसी लोग, अब परदेसी लोग। घर के सभी सदस्य आ जाएं। अनिल बाबू, विनोद बाबू, रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी। इन दोनों की एक कहानी, इन दोनों की एक कहानी। आज यहाँ कल और कहीं है, आज यहाँ कल और कहीं है, आज यहाँ कल और कहीं है, आज यहाँ कल और कहीं है। कब होगा संयोग, हम परदेसी लोग, हम परदेसी लोग। मात पिता भाई और बहना, मात पिता भाई और बहना, मात पिता भाई और बहना, मात पिता भाई और बहना। भूल चूक माफी दे देना, भूल चूक माफी दे देना। गलती पर मेरी चित मत देना, गलती पर मेरे चित मत देना। गलती पर मेरी चित मत देना, गलती पर मेरे चित मत देना। मैं कहता कर जो हम परदेसी लोग, हम परदेसी लोग।
पिता भाई और बहना, मात पिता भाई और बहना, मात पिता भाई और बहना, मात पिता भाई और बहना, भूल चूक माफी दे देना, भूल चूक माफी दे देना, गलती पर मेरी देना, गलती पर हम परदेसी लोग, हम परदेसी लोग, हम परदेसी इस झंडे को हाथ में लेकर स्वामी प्राणनाथ जो आए, इस झंडे को हाथ में लेकर स्वामी प्राणनाथ जो आए, इस झंडे को हाथ में लेकर स्वामी प्राणनाथ जो आए, स्वामी प्राणनाथ जो आए, स्वामी प्राणनाथ जो आए, प्राणनाथ जो आए, स्वामी प्राणनाथ जो आए, महामंगल 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 पुर फहराए मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का, लहर लहर लहराए मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का। प्राणनाथ स्वामी की जय हो महाराजा छत्रसाल की जय हो लहर लहर लहराए मेरा प्यारा झंडा सतगुरु। सभी लोग सभी झूमते हुए आस्ते हुए झंडारोहण करते रहेंगे। कसरी छत्रसाल जो आए, इस झंडे को हाथ में ले सिर छत्रसाल जो आए, सिर छत्रसाल जो आए, सिर छत्रसाल जो आए, छत्रसाल जो आए, श्री महाराजा जो आए, श्री छत्रसाल जो आए, श्री महाराजा जो आए, पद्मावत 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 पुरी फहराए मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का, आए मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का। इस झंडे को हाथ में लेकर फलहारी बाबा जुआए, इस झंडे को हाथ में लेकर बलहारी बाबा जो आए, इस झंडे को हाथ में लेकर राम जी दास जुआए, इस झंडे को हाथ में लेकर रामदास जो आए, इस झंडे को हाथ में लेकर श्री धर्मदास जो आए, इस झंडे को हाथ में लेकर श्री धर्मदास जो आए, इस झंडे को हाथ में लेकर श्री राजप्रिया जो आए, इस झंडे को हाथ में लेकर श्री राजप्रिया जो आए, रूपंदेही में फहराए मेरा प्यारा। इस झंडे को हाथ में लेकर श्री कृष्ण दास जो आए, इस झंडे को हाथ में लेकर श्री कृष्ण दास जो आए, इस झंडे को हाथ में लेकर श्री मोहन दास जो आए, इस झंडे को हाथ में लेकर मोहन दास जो आए, इस झंडे को हाथ लेके श्री कृष्णानंद जो आए, इस झंडे को हाथ में लेकर सरस महाराज जो आए, इस झंडे को
हाथ में लेकर श्री रस का प्रिया जो आए, इस झंडे को हाथ में लेकर श्री रस का प्रिया जो आए। सो तो धन में फहराए मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का। लहराए मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का। लहर लहर लहराए मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का। लहर लहर लहराए मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का। बोलिए स्वामी श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब सभी सुंदर साथ जी आरती करने हेतु मूल मिलावा चारों दिशाओं से शोभामान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सुहावन लागे जीवन आए धन जीवाना। दुआरा पर हो खेला ब्रह्म ज्ञान यज्ञिया। सारी सखिया श्यामा जी संग आई सारी सखिया। दुआरा पर हो खेला ब्रह्म ज्ञान यज्ञिया। राज श्यामा जी संग आई सारी सखिया। साधु संत जुटेला भावानावा बड़ा पावन लागे। साधु संत जुटेले भावानावा बड़ा पावन लागे। साधु संत जुटेले भावानावा बड़ा पावन लागे। आजो प्यारे लाल जी के भावानावा बड़ा सुहावन लागे। आजो प्यारे लाल जी के भावानावा बड़ा सुहावन लागे। जीवन आए धन जीवानावा बड़ा मन भावन लागे।
रहसु बोलवाले धावल माई चली अइली दिहली उधारी मस्तक फारी कंगन अपन देखवली कंवरू कमठिया से रहसु बोलवाले धावल माई चली अइली दिहली उधारी मस्तक फारी कंगन अपन देखवली इतिहास बगवाह इनके भी हो इतिहास बगवाह इनके भी हो अवतारी माई पटन देवी हो सजल बा पंडाल बड़ा हेवी हो अवतारी माई पटन देवी हो अवतारी माई पटन देवी हो रोशन चंचल पी के आयरन गाव माई के भजनवा सिरवा नवावो दुखवा सुनावो राजू राजा पूजा चरणवा अरे सुनो सुनो राहुल सत्संग पी के आयरन गाव माई के भजनवा सिरवा नवावो दुखवा सुनावो आयुष पूजा चरणवा मिली पारा शादी में जो लेबी हो मिली पारा शादी में जो लेबी हो